यहां पर ध्यान दो, यंग प्रयोग आप पढ़ चुके हैं और अब उस पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल ये क्या कह रहा है, देखो इधर, यंग द्विझिल्ली प्रयोग में शून्य क्रम से, देखो यंग का, इसको यही समझना जब भी सवाल लगाना, ये मान लो शून्य क्रम मतलब क्या है, सेंट्रल ब्राइट है, शून्य क्रम एवं दसवां क्रम, यानी यहां पर 10वां 10 ब्राइट बन रहा है, ये सेंट्रल ब्राइट है, 10 ब्राइट। संदर्भ बिंदु से क्रमशः इतने तथा इतनी दूरी पर प्राप्त होती है। संदर्भ बिंदु कोई है, मान लो ये बिंदु है, समझो इस एक संदर्भ बिंदु मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई बैठा है जो देख रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। सेंट्रल ब्राइट, अरे संदर्भ बिंदु कहीं पर भी कोई ऑब्जर्व हो सकता है, उससे दूरी है तो ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ सेंट्रल ब्राइट क्या है, इसकी दूरी का मैं तो इधर ही होगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक बंदा बैठा है, उससे इसकी दूरी दी है, कितना दिया है, 11.50 मिलीमीटर, और इसकी दूरी दे दिया है 14.50 मिलीमीटर, ये देखिए। कह रहा है तो यंग के प्रयोग में क्या होता था, ऐसे दो स्लिट होती थी, ये मान लो 10वां दीप्त बन रहा है ऐसे, और ये हमारा सेंट्रल ब्राइट है, ये सेंट्रल ऐसे तो बना, तो ये हमारा S1 ये S2, और जो प्रकाश यूज हो रहा है उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, और लैम्डा का मान क्या रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम। कह क्या रहा है, यदि प्राप्त होती तो 14.2 प्राप्त होती, ये क्या कह रहा है कि यदि उसी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए, तब उस समायोजन हेतु शून्य क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करनी है। शून्य क्रम एवं 10वीं फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पर देख लो, ये डी का मान कितना होता है, 1 मीटर, और इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल डी का मान 1 मिलीमीटर। हमें अब याद करना कि मैंने कहा कि तरंगदैर्घ्य का मान बदल दिया जाए, तो मैंने माना कि ये यक्स है, ये यक्स दूरी है प्राप्त होगा संदर्भ बिंदु, और दूसरा संदर्भ बिंदु क्या हो जाए, वाई हो जाए। यहां से हमें यक्स और वाई के मान की गणना करनी है। तो सबसे पहले सेंट्रल ब्राइट की दूरी क्या होती है, पोजीशन आपको पता है, सुनो, पहले कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट पर एक दीप्त फ्रिंज बना है, उसके बाद 10वां दीप्त फ्रिंज यहां से ये संदर्भ बिंदु है आपका, वो ओरिजिन क्या है बेटा, ओरिजिन। यहां पर कोई जैसे मान लो ये बैठा हुआ है, अध्ययन कर रहा है, ये बंदा यहां से अध्ययन कर रहा है, इससे दूरी 11.50 मिलीमीटर है, और इससे दूरी 14.50 मिलीमीटर है। ये बात समझ गए ना। हमसे क्या रहा है, कह रहा है कि अगर हम तरंग दैर्घ्य बदल, तो हमने कहा था कि पथांतर होता है जो, वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य अगर बदल देंगे तब स्थिति क्या होगी, हमें उसकी गणना करनी है। क्या, तो सबसे पहले ये बताओ, ये इसको हम क्या कहते हैं, y0 कहते थे, और इसको y10 कहते थे। क्या कहते थे बेटा, पहले ये बताओ y10 बराबर क्या होगा, 10वें दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा फार्मूला बताओ पहले। हाँ नहीं, 10वीं दीप्त सेंट्रल से दूरी, 10वीं दीप्त फ्रिंज के लिए y10 क्या होगा बेटा, 10 डी लैम्डा अपान, ये तो था। और y10 का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y10 माइनस y0, y10 माइनस y0, और ये हो जाएगा 10 डी लैम्डा अपान डी, ठीक है। तो यहां से लैम्डा का मान दिया है, ठीक है। अगर डी अपान डी का मान, तो यहां से निकलेगा क्या, देखो 10, इसका मान कितना दिया है, इसमें में से इसको घटा दो, इसमें में से इसको घटा दो, तो ये आ जाएगा कि नहीं, इसने इतने में से इसको घटा दो, ये आ जाएगा। तो यहां पर जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 डी अपान डी, ठीक है, ठीक है, मिलीमीटर। अभी चेंज करो इसको, तो यहां से क्या कितना आ जाएगा, ये लैम्डा का मान ऐसे रखे, अभी लैम्डा नहीं रखो, ऐसे लो, तो घटाओ, इसमें कितना हो जाएगा
3.0 मिलीमीटर 10d लेमडा अपान डी, समझ गए ना। अब यहां से लेमडा को इधर कर दो तो 10d अपान डी बराबर क्या आ जाएगा 3 मिलीमीटर अपान लेमडा। ये हमारे पास आंसर आ गया। लेमडा का मान दिया है, लेमडा 1 मान लो इसको, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो 10d कह रहा है कि अगर तरंगदैर्घ्य बदल दे तब इनके बीच में हम पता कर लें इनके बीच में अंत दो संदर्भ बिंदु से, तो ये दोनों अलग नहीं रहेंगे, यानी संदर्भ बिंदु हमारा फिक्स है, वो बंदा वहीं बैठा है, इससे तो इनकी दूरियां जो होंगी उसको मैंने x मान लिया, उसकी दूरी y मान लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं तरंगदैर्घ्य को बदल दूं तब इनके बीच में हम ये अंतर निकाल लें, और अगर ये अंतर मुझे पता चल जाएगा देखो तो यहां पर ये नहीं बदलेगा, सेंट्रल ब्राइट नहीं बदलेगा, केवल और केवल बदलेगा इन दोनों के बीच में इनकी चौड़ाई बदलेगी। तरंगदैर्घ्य बदलने से क्या बदलेगी, फ्रिंजों की, फिर से एक बार समझ दो, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है कि पहला प्रयोग कर रहे थे यंग में, तो एक बंदा देख रहा है, उनकी पट्टियों को देख रहा है, जैसे जैसे पट्टी बनी है उन पट्टियों को देख रहा है। अब ये इन पट्टियों को देखा तो अब ये बंदा यहाँ ऊपर बैठा है, वो कह रहा है इससे जो सेंट्रल ब्राइट बन रहा है वो इतनी दूरी पर बन रहा है। ठीक है, इससे देखो डी का मान 1 मीटर है, डी का मान 1 मिलीमीटर, ये तो मैंने रख दिया, लेकिन यहाँ से हमने निकाल दिया है। एक्चुअली जानते हो क्या करना है इसमें, इसमें ये मान नहीं रखना है, डी का मान 1 मिलीमीटर होता है कि कैपिटल डी का मान 1 मीटर होता है, क्योंकि तुमको निकालना है इस फार्मूले से डी अपान डी का मान निकाल लेना है, समझ गए ना। ये कह रहा है क्योंकि हर जगह अगर नहीं दिया रहेगा तो रख दोगे ये चीज, अभी यही रहेगा, वही आंसर आएगा वो भी, लेकिन अब इसके रूल को फॉलो करना है। तो यहां से ये स्थिति दे दिया है और यहां से ये वाला स्थिति दे दिया है। कह रहा है कि जो केंद्रीय शून्य द्वित, जो केंद्रीय द्वितफ्रिंज बन रहा है, शून्य का मतलब केंद्रीय है, वो सेंट्रल ब्राइट इतनी दूरी पर बन रहा है, और इससे जो 10वीं द्वितफ्रिंज बन रही है वो इतनी दूरी पर है। अब हमें इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। अगर मैं इन दोनों बीच का अंतर निकाल लूं, सोचो तो अंतर कैसे निकलेगा, इसमें मैं से इसको घटा दूं, यानी y10 माइनस y0, y10 माइनस y0 क्या निकालेंगे बेटा, 10वीं द्वितफ्रिंज जो बनेगी वो हमारी सेंट्रल से, वो क्या होगा y10 माइनस y0। अच्छा y10 का मान क्या होता था 10d लेमडा अपान डी, और y0 का मान कितना आया था, n का मान 0, n का मान d लेमडा अपान डी आया था, y0 का मान क्या आया था d लेमडा अपान डी, और इसका मतलब आ जाएगा, यानी y0 जो होता है ये y0 वो d लेमडा अपान डी दूरी पर बनता है, उससे ये 10वीं दूरी पर इस फ्रिंज के बाद, यानी y0 के बाद 10 बनेगा, यानी 1 2 3 4 10, तो यहां से 10d लेमडा अपान डी y10 आ गया। ठीक है, यानी इससे तो बना है y10 यहाँ पर। अगर मैं y द्वितफ्रिंज बताऊं n d लेमडा अपान n द्वितफ्रिंज, अब मैं इनके बीच का क्या निकाला हूं, n d लेमडा अपान डी होता है, तो जब हम सेंटर इनकी अंतर बात करेंगे y0 के लिए डेल्टा x का मान क्या आया था 0 आया था, डेल्टा x का मान 0 आया था, तो वहां जब डेल्टा x का मान 0 रख देते तो वो वैल्यू 0 हो जाती थी। उसके बाद तो 10वां बना है, पहला याद करो जब हम y0 की बात किए थे, क्या बात किए थे y0, हमने डेल्टा x बराबर क्या रखा था 0, सेंट्रल ब्राइट। देखो यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, y1 और सेंट्रल ब्राइट को समझो, y1 का मान बहुत बच्चे रख देते हो, y1 के लिए वैल्यू आया था d लेमडा अपान डी, लेकिन केंद्रीय फ्रिंज के लिए आया था y0 का मान 0 आता है, ये बात आपको ध्यान दे। इसलिए बहुत बच्चे जानते क्या करते, यहां पर y10 का मान रखते 10d लेमडा, और यहां बहुत बच्चे 9d लेमडा अपान डी ले आते और उनका आंसर हो जाता, वो y1 मान लेते d लेमडा अपान डी पहला द्वितफ्रिंज। तो यहां पर ये बात रखना कि सेंट्रल ब्राइट पर क्या होता 0 होता था पथांतर, तो पथांतर 0
तो स्थिति भी क्या हो, पोजीशन भी जीरो हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि सेंट्रल ब्राइट के लिए जीरो होता है, फर्स्ट ब्राइट के लिए इतना होता है। एक्चुअली देखो, एक्चुअली सेंट्रल ब्राइट बनता है, फिर फर्स्ट ब्राइट बनता है, फिर सेकंड ब्राइट आता है, फिर थर्ड, फिर यानी इनके और इनके सेंट्रल ब्राइट को अगर छोड़ दो तो इनके बीच में 10 डीप फ्रिंजें बनती है इसको लेकर, और अगर सेंट्रल ब्राइट को ले तो 11 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये बात समझो। सेंट्रल ब्राइट एक डीप फ्रिंज है, समझो, सेंट्रल ब्राइट एक डीप फ्रिंज है, इसको छोड़ दो तो पहला y1 बनेगा, फिर ऐसे y2 बनेगा, समझो एक ही सवाल, y3 होगा, फिर डॉट 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 y, ये तो होता था। तो ये जो डीप फ्रिंज है ये सब इनको लेकर 11 हो जाते हैं, तो सेंट्रल ब्राइट को तो ऐड नहीं करते हम लोग। तो इसलिए इस बात को बहुत ही अच्छे से सभी लोग समझ गए ना कि सेंट्रल ब्राइट क्या करना है। तो सबसे पहले अगर दो डीप फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालने का है, दूसरे और तीसरे, सुनो, अगर यहां जैसे दे दिया 0 और 10वां क्रम, तो हमने यहां पर लिखा y10 - 0। अगर ये प्रथम और 10वां दे देता तो यहां पर मैं y1 रखता, तब जानते हो आंसर क्या आता, तब आंसर आता y10 का मान आता 10 d लैम्डा अपान d माइनस d लैम्डा अपान d आता, तब ये 9 d लैम्डा अपान d हो जाता। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहां पर जब y0, यही अभी आएगा, ऐसे सवाल भी आएंगे, तो समझ गए ना इस बात को। तो ये हमारा y0 है और ये हमारा क्या आ गया 10 d लैम्डा अपान। पहली बात, ये बंदा एंगस्ट्राम में है, ये बंदा क्या है, ये नैनोमीटर में, क्या है, ये नैनोमीटर में एंगस्ट्राम में, अरे मिलीमीटर और एंगस्ट्राम में। तो चलो इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो d लैम्डा अपान d बराबर जो आएगा फार्मूला देखो, या इसको ऐसे रहने दो, वो वैल्यू जो आएगी वो भी तो उसमें आएगी, क्या नाम है, नहीं चेंज कर लो। तो 3 गुणे 10 के पावर -3 मीटर बटा लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा 1 का मान 6000 है, तो यहाँ 6000 गुणे 10 के पावर -10 ही तो आएगा। तो यहां से हाँ कहाँ कहाँ पर 10d, हाँ अरे सही है, सॉरी। यहाँ देखो, अब तुम इस वैल्यू को देखो, ध्यान दो, इसको काटो पीटो, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, यानी यहां से आ जाएगा, अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10d अपान d और बराबर क्या आ जाएगा 3 से काट दो तो 1 अपान 2 200 गुणे 10 के, ये ऊपर जाएगा अच्छा 2, इसको हटा दो तो हाँ, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 के पावर 7, ऊपर जाएगा तो +7 और +7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी 1/2 गुणे 10 के पावर 4 आया। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 100/2 गुणे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 50। हाँ 2 कर दो, 5 गुणे 10 के पावर 3 आ गया। ये किसका आ गया 10d अपान d, ये बात आप समझ, ठीक है, ये 10d अपान d का मान है। अब हमें निकालना है कि समायोजन है, तो ये चीज समझ में आ गई ना। तो समायोजन में होगा क्या, समायोजन में जो बंदा यहां बैठा उससे ये तो नहीं बदलेगा, सेंट्रल ब्राइट बनता है वो तो फिक्स है। समायोजन की दूसरी स्थिति है, मतलब उसी समायोजन जो पहले समायोजन था ऐसे बना हुआ है, ये इसको नहीं डिस्टर्ब करें ना इसको डिस्टर्ब करें, केवल हमने जो प्रकाश डाल रहे थे उसका तरंग दैर्घ्य चेंज कर दिया। क्या कर दिया, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में 0 एवं 10वें क्रम की द्वित फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः इतने और इतनी दूरी पर स्थित है। हमने कहा हाँ भाई आपका बात मैं मान लेता हूँ, मैं बंदा यहाँ एक बंदा है, इससे ये संदर्भ बिंदु ये है और इससे ये है। अब कह रहा है कि जब हम समायोजन वही है, क्या है समायोजन, तब उसी समायोजन है, उसी जो समायोजन पहले था वही है, केवल हमने जो आने वाली प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य बदल दी, जो आने वाली प्रकाश है उसकी हमने क्या बदल दी बेटा। अब ये कह रहा है जब मैं तरंग दैर्घ्य बदल लूंगा, बात को समझो, जब मैं तरंग दैर्घ्य बदल लूंगा तो इनके बीच तब ये स्थिति क्या होगी, यानी कुल मिला के ये तो स्थिति बदलेगी नहीं, क्योंकि जहां बंदा है, जहां सेंट्रल है, सेंट्रल तो वही बनेगा, उसके लिए तो पतांतर 0 होता, तो चाहे तुम लैम्डा बदलो चाहे जो बदलो। अब यहां पर इस वाले ये बदल जाएगा,
ये स्थिति, अब ये कितनी होगी इसको हम पता करेंगे। क्या, अब इसको अगर हम निकाल लें, y10 को अगर हम निकाल लें तो हमें सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अब अगर इतना निकल आए तो उसमें में से अगर उसमें जोड़ देंगे अगर ये वाला, तो ये दूसरे से 10वीं फ्रिंज की स्थिति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। जैसे ये वैल्यू आ जाए और इसमें इतना जोड़ दो तो यहां तक मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझे मुझे क्या करना है, सभी बच्चे समझ गए ना, जो जो दिया है मैंने वही किया है। क्योंकि देखो यंग के जो सवाल है, समझो चाहे ज्यादा जितना टाइम लगे, यंग के जो सवाल है वो कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला लगाना है। फार्मूला याद करना भी जरूरी, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना कि किस तरह करना है। ठीक है, इतना नोट करो, चलो नोट करो। चलो इतना तो आइए क्या आई 10d/d, ये हमारा आ गया 5 × 10⁻3। मुझे ये बता दो, ये d ना तो लेमडा पर निर्भर करती है, प्रकाश के पास इतना हिम्मत नहीं इस पर्दे को खसका दे, और ना इस छिद्र को बदल पाए, तो यानी ये दोनों नियत है। तो ये इतना वैल्यू हमारा आ गया, ये बात आप लोग समझ लो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जब दूसरा केस है, केस 2 है हमारा, कि जब लेमडा का मान क्या हो जाए बेटा, लेमडा डैश का मान हो जाए 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 × 10⁻⁻7 लिख सकते हैं ना, इतना हो जाए। तो चलो अब बताओ, तो भैया देखो बदलेगा क्या, तो तब क्या हो जाएगा, y10 - y0 बताओ, y10 - y0 क्या हो जाएगा, 10d लेमडा डैश अपान लेमडा, वो नहीं डी, ये तो आएगा ना। तो 10d/d का मान आ गया है, लेमडा डैश का मान बगल में रख दो, कितना बढ़िया हो जाएगा। दो तो यहाँ रखेंगे 10d/d को एक जगह रख दो और इंटू लेमडा डैश, इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 × 10⁻3, और लेमडा डैश की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 5 × 10⁻⁷, 5 25। तो यहाँ से y10 जो आएगा वो इसी को कहते हैं बीटा, फ्रिंजों के बीच के, फिर नहीं बीटा नहीं कहते इसको, बीटा नहीं कहेंगे, y10 एक और दूसरे की, y10 - y0 बराबर है 25 × 10⁻⁴, और इसको लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻⁻3, और इसको लिख सकते हैं 2.5 मिलीमीटर, 2.5। ये कितना था इधर तो पहले था 3.0 मिलीमीटर था ना, y10 नहीं गया तुम्हें, तो ये वाला बदलेगा नहीं, पहले भी समझाया ना, हमारा चेंज यही तो होगा। अगर मैं इनके बीच का पथांतर निकाल, इनके दोनों बीच का अंतर निकाल लूं, तो वो अंतर अगर आ जाएगा हमें तो उसमें जोड़ देंगे, तो ये वाली स्थिति बहुत अच्छा सवाल है ये। तो सबसे टफेस्ट सवाल मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए, कॉन्सेप्ट वाले जिनके कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर है। देखो समझो, पहले केस में यहां से यहां तक दीप वो बनता है 0, और यहां से यहां 10वां फ्रिंज बनता है। तो अगर लेमडा बदलने से केवल इसमें प्रभाव पड़ेगा, बाकी किसी में प्रभाव, ये तो स्थिति सेम है, हमको थोड़े प्रकाश हटा पाएगा। हम बैठे, अब हम सेंट्रल ब्राइट को देखें, यहाँ खड़े होकर हमने कहा सेंट्रल ब्राइट बनाए, अब तो प्रकाश तुम चाहे जो बदलो, तो यहीं से तो ऐसे फैलेगा, अब वो चौड़ियाने दो उसे या घटने दो। तो लेमडा अगर घटेगा तो इनके बीच की दूरी घटेगी। देखो पहले दूरी कितनी थी, 3 मिलीमीटर, अब दूरी कितनी आई, तो अब 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी बताओ बेटा। हाँ, तो ये बताओ 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी संदर्भ बिंदु से, बताओ। अतः संदर्भ बिंदु से 0 की तो वही होगी, 0 की स्थिति तो वही रहेगी जो था, कितना था 11.50 मिलीमीटर, तथा 10वीं की क्या होगी बेटा, 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या हो जाएगी बताओ, फ्रिंज की स्थिति, और ये हो जाएगा 11.50 + 2.5, तो कितना आ जाएगा, मतलब 2.50 है, तो 50 100 और 11 2 13, यानी ये आ जाएगा 14.0 मिलीमीटर। लगा लो, चलो ठीक है, इतना सॉल्व करो, हो गया। आप जाके तब 3 नंबर मिलेगा, इतना लगाओगे तब 3 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन है कि यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी दे दिया है,
यानी इन दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी दे दिया है 0.28 मिलीमीटर, ये दे दिया। और इनसे जो पर्दा रखा है उस पर्दे की दूरी दे दिया 1.4 मीटर दे दिया है, ये दिया। कह रहा है जो केंद्रीय दीप्त है उससे चौथे दीप्त यानी चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी इतनी है 1 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि जो प्रयोग हो रहा है उस प्रकाश की गणना करो, तरंगदैर्घ्य, उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना करो। तो डी दे दिया, कैपिटल डी दे दिया। ये मिलीमीटर था, इसको मीटर में चेंज किया हमने। 0.28 × 10⁻³ चतुर्थ दीप फ्रिंज के लिए y4 क्या हो जाएगा 4d λ/d, क्योंकि nवें दीप फ्रिंज के लिए क्या होता है yn बराबर n d λ/ होता है। तो चौथे के लिए 4 रख देंगे, केंद्रीय के लिए 0 होता है। अब हमें इनके दोनों के बीच के अंतर निकालना, y4 - y0, तो 4d λ में से 0 घटाओगे तो 4d λ/d ही आएगा। इसका इतना दे दिया है वैल्यू, इसका इतने का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब हमें लैम्डा निकालना है, तो इनको 4d को इधर भेज दो। तो हमने लैम्डा को पकड़ा, लैम्डा को पकड़ लिया तो इधर जाएगा तो d/4d हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा। अब हमने d का मान रखा और 4 × कैपिटल D का मान, इनको काटा पीटा तो 1/20 × 10⁻⁵ है। फिर मैंने भाग दिया तो 0.05 × 10⁻10 आया। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को इधर लेकर गए। जब पॉइंट को इधर, तो जब मैं पॉइंट को यहाँ देखो दाएं से बाएं ले जाता हूं तो घात में माइनस बढ़ता है, तो जितना तो 2 डिजिट लेकर गया तो -5 में -2 जोड़ोगे -7 आ जाएगा। अब हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। हमने मीटर की जगह पर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम रख दिया। अब 7 में से 10⁻3 गुणा कर दोगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतना नोट कर लो। चलो नोट करो।